फ्लिपकार्ट के सभी सेलर प्रोसेसेस की जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन को सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो सेलर्स, इस वीडियो में आप जानेंगे कि QC पास लिस्टिंग को एक्टिव कैसे किया जाए। अपने फ्लिपकार्ट सेलर हब अकाउंट में लॉग इन करें और QC पास लिस्टिंग को एक्टिव बनाने के लिए इन सिंपल स्टेप्स की प्रक्रिया को फॉलो करें। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद लिस्टिंग टैब पर क्लिक करें और ऐड न्यू लिस्टिंग पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगा। इस विंडो में आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है सिंगल लिस्टिंग और दूसरा ऑप्शन है बल्क लिस्टिंग। अब आप बल्क लिस्टिंग पर क्लिक करें। ये आपको अगले पेज पर ले जाएगा जहां आपको दो टैब दिखाई देंगे। ऑनगोइंग रिक्वेस्ट, QC पास प्रोडक्ट। QC पास लिस्टिंग को एक्टिव करने के लिए आपको दूसरे टैब यानी कि QC पास्ट प्रोडक्ट्स पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ उन सभी लिस्टिंग को देख सकते हैं जो QC पास्ट है लेकिन स्टॉक में अपडेट नहीं है। अगर आप सिंगल लिस्टिंग को एक्टिव करना चाहते हैं तो उस विशेष लिस्टिंग पर क्लिक करें। आप एक साथ कई लिस्टिंग्स को भी चुन सकते हैं। सबसे पहले आपको सिंगल लिस्टिंग के बारे में बताते हैं। किसी सिंगल लिस्टिंग को एक्टिवेट करने के लिए आप उस लिस्टिंग के दिए गए SKU ID से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट सेलिंग इन्फो पर क्लिक करें। फिर एक पॉपअप विंडो खुलेगा। इस विंडो में सबसे पहले आपको अपनी लिस्टिंग की SKU ID मिलेगी। उसके बाद आपको लिस्टिंग स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करें। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक्टिव और इनएक्टिव। आप अपनी लिस्टिंग को एक्टिव करना चाहते हैं तो एक्टिव पर क्लिक करें। उसके बाद अपने प्रोडक्ट की MRP और फिर सेलिंग प्राइस को दर्ज करें। आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस MRP के बराबर या उससे कम हो सकता है। हर कैटेगरी या वर्टिकल के लिए निर्धारित सीमा के आधार पर MRP को एक निश्चित सीमा के अंदर ही बदला जा सकता है। आगे बढ़ते हुए आपको इन्वेंट्री डिटेल्स भरना होगा। पहला सेक्शन फुलफिलमेंट बाय है। क्लिक करने के बाद यहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे, सेलर, फ्लिपकार्ट और सेलर स्मार्ट, फ्लिपकार्ट, सेलर स्मार्ट। सेलर स्मार्ट ऑप्शन चुनें। उसके बाद प्रोक्योरमेंट टाइप चुनें। यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, इन स्टॉक, एक्सप्रेस, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट। इन स्टॉक का मतलब है कि आपको अपने प्रोडक्ट को ई-कार्ट टीम को सौंपने के लिए 2 दिन के अंदर तैयार रखना पड़ेगा। एक्सप्रेस का मतलब है कि ऑर्डर मिलने के बाद आपके पास अपना प्रोडक्ट तैयार करने के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय होता है। यदि आप डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को चुनते हैं तो आपके पास आपके प्रोडक्ट को पैक करने और सभी लेबल चिपकाने के लिए 5 दिन का समय होगा। उसके बाद आपको प्रोक्योरमेंट SLA का मेंशन करना होगा। SLA का मतलब है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, यानी कि वह समय जो आपको अपने प्रोडक्ट को डिस्पैच के लिए तैयार रखने के लिए जरूरी होता है, तो उसी हिसाब से SLA भरें। उसके बाद स्टॉक डिटेल्स भरें। आपके पास कितना स्टॉक है। फिर शिपिंग प्रोवाइडर को चुनें। यहाँ फ्लिपकार्ट को शिपिंग प्रोवाइडर सिलेक्ट करें। शिपिंग प्रोवाइडर के रूप में सेल्फ शिप को केवल तभी चुनें जब आप सेल्फ शिप या ड्रॉप शिप में ऑन बोर्ड हो। उसके बाद आपको डिलीवरी चार्जेस भरना होगा कि आप कस्टमर से कितना डिलीवरी चार्ज लेना चाहते हैं। ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। अगर आप डिलीवरी के लिए चार्ज नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ 0 लिखें। आगे बढ़ते हुए आपको पैकेजिंग डिटेल्स भरना होगा। महत्वपूर्ण नोट, ध्यान रखें कि हर प्रोडक्ट की पैकिंग में फ्लिपकार्ट पैकेजिंग मटेरियल्स का ही उपयोग करें। पैकेजिंग मटेरियल्स का उपयोग करके अपने प्रोडक्ट को पैक करने के बाद आपको इसके डायमेंशंस की डिटेल्स भरनी होगी। डायमेंशंस केवल सेंटीमीटर में ही होंगे। अधिकतम डायमेंशंस जो रख सकते हैं, लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 55 सेंटीमीटर, ऊंचाई 55 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको सेलर प्रेफरेंस भरने की आवश्यकता है।
अगर आप राज्य के भीतर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो लोकल एंड जोनल सेलेक्ट करें। लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट को पूरे भारत में बेचना चाहते हैं तो लोकल, जोनल एंड नेशनल ऑप्शन चुनें। प्रेफरेंस भरने के बाद आपको टैक्स डिटेल्स भरना होगा। HSN से फ्लिपकार्ट को कैटेगराइज्ड करने में मदद मिलेगी कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। फाइंड रेलेवेंट HSN कोड ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी जहां आपको अलग अलग HSN कोड मिलेंगे। हर HSN कोड के लिए डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आपको बस यहाँ उपलब्ध सभी डिटेल्स को देखना होगा और अपने प्रोडक्ट के लिए रेलेवेंट HSN कोड को सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए आपको सिलेक्ट बटन पर क्लिक करना होगा। HSN कोड सिलेक्ट करने के बाद लग्जरी सेस में NA लिखें, क्योंकि फिलहाल फ्लिपकार्ट कोई लग्जरी सेस नहीं ले रहा है। इसके बाद आपको टैक्स कोड सिलेक्ट करना होगा। ये आपके प्रोडक्ट पर निर्भर करता है कि आपके प्रोडक्ट्स किस कोड के अंतर्गत आते हैं। आप फाइंड रेलेवेंट टैक्स कोड पर क्लिक करके भी अपना टैक्स कोड पा सकते हैं। अपने टैक्स कोड की पुष्टि करने के बाद सिलेक्ट बटन पर क्लिक करें। टैक्स कोड भरने के बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स भरना होगा, जैसे आपका प्रोडक्ट किस देश का है और मैन्युफैक्चरर और पैकर डिटेल्स भी भरें। सभी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर लाइव हो जाएगा। आमतौर पर ये तुरंत लाइव हो जाता है या इसमें अधिकतम 4 घंटे लग सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी लिस्टिंग एक्टिव लिस्टिंग में चली जाएगी। आप एक्टिव लिस्टिंग सेक्शन के तहत अपनी लिस्टिंग की जांच कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको QC पास लिस्टिंग को एक्टिव बनाने में आपकी सहायता करेगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और अधिक उपयोगी सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपका व्यापार बेहतर हो सके।